योगी सरकार 2.0 के महीने पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आपको बताया कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। पिछले महीने 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। उनके साथ 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की थी। इसके बाद से ही सीएम योगी लगातार एक्शन में हैं। साथ ही उनके इस दूसरे कार्यकाल में सभी मंत्री भी लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सीएम बनने के बाद कई बड़े और कड़े फैसले भी लिए, जिनमें जन कल्याण की भावना और अपराधियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की झलक साफ दिखाई दी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब से ठीक 1 महीने पहले यानी कि 25 मार्च को सीएम योगी ने दोबारा सीएम पद की शपथ लेकर इतिहास भी रचा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब 37 साल में यूपी में फिर से कोई सरकार रिपीट हुई थी। ये आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला था जब कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल दोबारा पूरा कर चुका हो, दोबारा वो मुख्यमंत्री बना हो। ऐसा पहली बार हुआ, इतिहास रचा गया। लेकिन जब 1 महीने पूरे हुए तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि बड़े और कड़े फैसले क्या रहे। भ्रष्टाचार पर, अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति, जबकि गरीब कल्याण, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्थाओं पर भी बड़े फैसले हुए हैं। आज योगी सरकार के 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी और योगी सरकार 2.0 में जनहित के फैसले क्या हैं, इसकी जानकारी अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। देखिए, योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था। ये बहुत बड़ा फैसला सरकार का रहा, क्योंकि चुनाव के दौरान ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था। विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा था, मुद्दा बना रहा था, लेकिन जब सरकार बनी तो 3 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया। मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन फिर से शुरू किया गया और श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान की फिर से शुरुआत की गई। इसके अलावा अगर हम देखें जो बड़े फैसले रहे, उसमें आप देखिए कि स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई, श्रावस्ती से इसकी शुरुआत की गई और हर बच्चा स्कूल तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करना सरकार का काम होगा, उनके नुमाइंदों का काम होगा। इसके अलावा आगे बढ़े तो देखें तो 2 अप्रैल से प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत सीएम ने खुद की थी। गोरखपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा 100 दिन की कार्य योजना के लिए विभागों से प्रेजेंटेशन लिए गए। लगातार मुख्यमंत्री की नजर है कि आखिर विभागों की क्या रणनीति है आगे आने वाले समय के लिए, और इसके लिए सबसे पहले 100 दिन की कार्य योजना पर प्रेजेंटेशन, इसके बाद 6 माही और उसके बाद 1 साल के कार्य योजना को लेकर क्या रणनीति है विभागों की, ये देखने की कोशिश रही सरकार की। तो ये बड़े फैसले रहे जिसकी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और ग्राउंड पर क्या जनता के विचार हैं, जनता क्या प्रतिक्रिया दे रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 सहयोगी हमारे जुड़ चुके हैं। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरठ से संवाददाता सनुज शर्मा भी जुड़ चुके हैं। और चलिए सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। वाराणसी से नीतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे शैलेश का। शैलेश, क्योंकि 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है, कई बड़े और कड़े फैसले भी हुए, लेकिन जनता किस तरीके से 1 महीने के कार्यकाल को देख रही है? देखिए, सुबह से हम अपने दर्शकों को अलग अलग वर्ग की जो बात है वो सुना रहे हैं। हमने वहां पर बात सुनाई सर्विस क्लास की भी, आम आदमी जो है, जो रिटायर वर्ग है उसकी, और अब हम बात करेंगे व्यापारी वर्ग की। हमारे साथ में इस समय आदर्श व्यापार मंडल जो है उसके अध्यक्ष भी हैं, तमाम व्यापारी हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं वो क्या सोचते हैं। सबसे पहले चलते हैं संजय गुप्ता जी के पास, आदर्श व्यापार मंडल के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। संजय जी, किस तरह से देख रहे हैं इस 1 महीने के कार्यकाल को, जो दूसरा टेन्योर मिला? ये जो दूसरा कार्यकाल योगी जी का है, ये निश्चित रूप से उत्साह को बढ़ाने वाला है, क्योंकि पूरी सरकार बहुत एक्टिव मोड में हम लोगों को दिखाई दे रही है। लगातार जितने मंत्री हैं वो एक्टिव हैं, फील्ड में दिख रहे हैं। साथ ही साथ भी जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें व्यापारियों के लिए उन्होंने राहत देने की बात कही। जो पुराने केसेस हैं वैट के, उनको उन्होंने OTS में लाने की बात कही, और साथ ही साथ GST के लिए यूपी में ट्रिब्यूनल जो हम लोगों की मांग थी उसके गठन की भी बात कही है। तो निश्चित रूप से हम लोग ये उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ये उम्मीद कर रहा है कि योगी जी का जो नया कार्यकाल है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा व्यापारियों के लिए। कुछ और व्यापारी हैं, आपका नाम? प्रवीण मिश्रा। प्रवीण जी, आप बताएं क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं कार्यकाल को? ये कार्यकाल कुछ एक्टिवनेस है, ज़्यादातर मंत्रियों के पास और विभागों के पास एक्टिवनेस दिख रही है। लगातार सर्च कर रहे हैं, लोगों से, जनता के बीच में भी जा रहे हैं।
आप तक पहुंचे मंत्री या प्रतिनिधि? प्रतिनिधि आए थे। क्या फीडबैक है आपका? फीडबैक ठीक है। ठीक है, आपका नाम? उदयकांत श्रीवास्तव। उदय जी, आप बताएं किस तरह देख रहे हैं? अभी कोई खास हम लोग नहीं देख रहे हैं इतना अच्छा। अब चूँकि सरकार अभी बनी है तो हमें लगता है कि मुझे मौका देना चाहिए। अभी आपके हित में अभी तक कुछ दिखा? ऐसा कुछ भी नहीं है अभी कुछ अभी। बहुत देखिए, सबकी अलग राय है, कुछ और लोग मौजूद हैं, उनके पास भी चलते हैं। आपका जी। नाम? जी अनिरुद्ध निगम। अनिरुद्ध जी, आप बताएं आप कैसे देख रहे हैं इस एक महीने में? लगता है कुछ आप लोग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए? देखिए, एक महीने में अगर हम बात करें तो सरकार के जो मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं वो एक्टिव हैं, और जो हम लोगों की पहले की भी जीएसटी या अन्य तरह की मांगें थी उस पर विचार भी हो रहा है, चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन व्यापार की पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो व्यापार के लिए कोई ऐसा अभी तक कुछ इन लोगों ने नहीं किया है। ये है कि उम्मीद है कि जिस तरह से एक्टिव हैं तो जनता के लिए जैसे कर रहे हैं वैसे व्यापारी के लिए भी करेंगे। देखिए, व्यापारी के साथ आपने जनता की बात की, आप भी एक आमजन है, रोजमर्रा का जो जीवन है, ठीक है, अगर चलिए, आमजन बहुत- के हिसाब से बात करें, नागरिकों के लिए बात करें तो क्या दिखता है? क्या ठीक होगा? है शैलेश, नागरिक अभी के लिए अगर कुछ हम लोग बात करें- चाहते हैं कि समय और बीतेगा और फिर वो आकलन करेंगे कि ये सरकार कैसा काम कर रही है। हालांकि 5 साल का कार्यकाल देख चुके हैं लोग। नितिन भी इस वक्त हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। सनुज का रुख कर लेती हूँ, मेरठ से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनुज, क्योंकि किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला किया और लगातार किसानों के हित में सरकार काम भी कर रही है। सोलर पंप को लेकर भी अभी जो योजना है उस पर अब जानकारी ये है कि आने वाले समय में जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उसमें ये प्रस्ताव भी रखा जाएगा। तो मेरठ की जनता किस तरीके से एक महीने के कार्यकाल को देख रही है? किसानों के लिहाज से भी अगर देखें तो लोगों से बात कीजिएगा और पूछिएगा कि कैसे वो देख रहे हैं काम को। जी जी बिल्कुल। देखिए, आज सरकार का आज 1 महीना पूरा हो गया है और इस 1 महीने में कितनी चीज़ें बदली हैं, कितना सरकार को लेकर लोग सोच रहे हैं कि उनके हित में फैसले लिए जा रहे हैं और कई और बड़े फैसलों पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। लोग क्या सोचते हैं यही हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए, किसानों के हित में बड़े फैसले लेने की एक चर्चा चल रही है कि बहुत बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। क्या आपको लग रहा है? और सरकार के अगर हम 1 महीने के कार्यकाल की बात करें तो कितनी चीज़ें बदली हुई नजर आ रही हैं? आप देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लोगों ने अपना पूर्ण रूप से बहुमत भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी को दिया है और जिस अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण मैंडेट में लेकर आए हैं, तो निसंकोच निश्चित तौर पर योगी जी उस पर काम कर रहे हैं। अपराधी माफिया जमीन के नीचे आएंगे और लोकतंत्र बहाल होगा, पुलिस का इकबाल कायम होगा, शासन प्रशासन स्वतंत्रता के साथ काम कर सकेंगे और किसी भी प्रकार का गुंडा राज नहीं होगा। माता बहनों को पूरी सुरक्षा मिलेगी। और अगर किसानों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर अभी 1 महीना पूरा हुआ है और आप इसी बात पर डिबेट लेकर आए हैं, तो कुछ ही दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा जिसमें चारों ओर खुशहाली का वातावरण होगा। खुशहाली का वातावरण होगा। बड़ी मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लग रहा है सरकार के कार्यकाल पर? सरकार का कार्यकाल पिछले वर्ष भी बहुत ठीक ठाक रहा और अब के और सख्ती के साथ में हमारे सूबाई सरकार के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया और उसको कार्य को अंजाम दे रहे हैं। और जितने भी गुंडाई माफिया थे वो पाताल के अंदर पहुंच चुके हैं और महिला सुरक्षा का जो उन्होंने ऐलान किया था भ्रष्टाचार का, उस पर कार्य चल रहा है। आगे भी हम आशा करते हैं कि भविष्य में आगे इससे भी अच्छा हो करके दिखाएंगे। हम इसीलिए इंसानियत के साथ हैं। हम हमारा मजहब इस्लाम ये नहीं सिखाता किसी भी मामले को किसी को तकलीफ पहुंचाई जाए, उसमें कोई हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो। और हम चाहते हैं भविष्य के अंदर के कोई भी सरकार आए, सरकार से क्या, इसमें सरकार कोई सी भी रहे, भाई आवाम का खिदमत के लिए उनका भी काम होना चाहिए। जैसे कि महिलाएं जो बेवा हैं या जो गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए एक मैं योगी आदित्यनाथ से एक दरख्वास्त करूँगा कि वो भी ज़रा सा उनको पेंशन का कार्य को भी अंजाम देने का काम करें। अच्छा, ये आप मांग करते हैं सूबाई सरकार से और मरकजी सरकार से भी कि जिन लोगों की पेंशन पिछली सरकारों में रही है उसी तरह से वो उसको रिन्यू करें और जो है उस बाकी कार्य आपका जो है सब लोग आपके साथ है। वैसे राशन वगैरह तो मिल रहा है सर? राशन वगैरह का तो सभी को लिए मिल रहा है पूरे देश के अंदर। जो हमारे प्रधानमंत्री योजना है और यूपी सरकार की योजना है उसके ऊपर पूरा कार्य हो रहा है। सभी समाज के लोग उसमें फैज उठा रहे हैं। कुछ और लोग उनसे भी बात कर लें। सर, आपसे जानना चाहूँगा, 30 दिन हो गए हैं योगी सरकार के 30 दिन के अंदर पहले से बेहतर 5 साल से और अच्छा करेंगे। और इन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीमें निकाल रखी हैं और राशन वगैरह बहुत अच्छा लोगों को पहुंचा रहे हैं। और मैं तो उम्मीद करता हूं और दीपक भाई ने जैसा कहा ये भी एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। दीपक जी ने काफ़ी काम किया है मेरठ के अंदर और आगे भी ये काम सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार योगी सरकार अपने आप में बहुत अच्छी है और मैं समझता हूँ आगे भी
बहुत अच्छा कार्य करेगी और अगले 5 साल मैं आशा करता हूँ ये तो 5 साल पूरे करेगी, इससे भी आने वाले 5 साल भी योगी सरकार बनी ठीक है रहेगी। सनोज, यानी कि आपको 30 विश्वास दिन है का कुछ और जो लोग प्लान उनसे भी है बात और करेंगे। जो फैसले सर, आपसे हैं जानना चाहूंगा तमाम लोगों वो पसंद आ रहा है लोगों को। मैं रुक करती हूँ आपका, मैं फिर से लौटती हूँ आपके पास, सीधे वाराणसी का रुख करते हैं क्योंकि वाराणसी में बहुत काम हुआ है पिछले अगर सालों में भी देखे तो, और आने वाले समय के लिए भी प्लान है वाराणसी के लिए। लेकिन नीतीश, 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है, काशीवासी कैसे देख रहे हैं इस 1 महीने को? जय, अगर बात करूं तो काशीवासी इस पूरे शासन को एक कहे कि अलग, इस बार अलग तेवर के शासन के तौर पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने दूसरे शासन में 2 बार काशी आ भी चुके हैं और अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं, लेकिन जनता क्या सोच रही है सबसे पहले इन लोगों से जान लेते हैं। क्या स्थिति है, कितने नंबर देंगे 1 महीने के कार्यकाल को? 100 में 100 नंबर। 100 में 100 100 में 100 देंगे। उसका कारण भी है, आज पर्यटन पूरे काशी में बूम कर गया है। कोई होटल में एक कमरा नहीं खाली है, बस केवल समस्या में समस्या। वर्तमान समय में भारतीय यहाँ पर वाराणसी का निवासी होने के कारण पूरे महानगर में एक समस्या आ रही है, जो 24 घंटे बिजली मिलती थी उसमें कटौती हो रही है। बिजली कटौती अभी समस्या है। हाँ, समस्या। अब आप लोग तो आम काशीवासी हैं, कहते हैं कि गंगा स्नान आप लोगों की परंपरा में शामिल है और सुबह सुबह घूमते हैं। हम आम बात करना चाहते हैं, एक आम काशीवासी जो 2.0 योगी सरकार का है और उसके 1 महीने पूरे हुए हैं, तो इसे लेकर क्या सोचते हैं? उसमें काशी के लोगों को एक कमी महसूस हो रही है, एक जैसे शून्य होता है। जो हमारे पर्यटन, धर्मार्थकार और संस्कृति मंत्री थे डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, जिनको ये जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिस भी कारण से ये तो मुख्यमंत्री की जमीनी कामों की हम बात कर ले तो उसमें क्या स्थिति? वही बात मैं कर रहा हूँ कि जब ये आदमी था तो बनारस का प्रशासन हड़कता था, आज बनारस का प्रशासन डर नहीं रहा है। आप बताइए। निसंदेह काम तो अच्छा, विश्वनाथ धाम का नवीनीकरण होने से पर्यटक बहुत बढ़े हैं। पर्यटक बढ़ने से कई चीज़ें बनारस के लोगों को फ़ायदा हुआ है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन में ऑटो रिक्शा वालों को, खाने पीने का, होटलों में जगह नहीं, जो कभी देव दिवाली पे फुल रहा करता था, आज आप देखिए तो हर महीने होटल बुक है। यानी पर्यटन को बड़ा लाभ हुआ है। आप बताइए। जैसे कि पर्यटन में बात भी बता रहे हैं लोग कि भी कुछ दिन पहले हमारे बुद्ध सारनाथ में बिच्छू लोग बाहर से आए थे, पर्यटन लोग दर्शन करें, उनको सरकार के बल को रोक दिया गया, मंदिर नहीं जाने दिया गया। हम लोग विशेष तौर पर धरना प्रदर्शन आज के जो दिन हैं, आज दिन जो योगी सरकार के 2.0 जो शासन के 1 महीने पूरे हुए, अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से, सड़क सुरक्षा के लिहाज से, यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था के लिहाज से बात करें, पर्यटन के लिहाज से, तो किस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है इस बात कर लीजिए। अभी इलाहाबाद में कांड हुआ है, 5-5 लोगों की नृशंस हत्या हो जा रही है। वाराणसी की बात करो, अब बात वाराणसी कर रहे हैं, अब ट्रैफिक देख लीजिए, यहाँ पर पर्यटन विषय में बताए देंगे आपको। आपका सामने हो गया 1 महीने का वक्त वैसे भी बहुत कम होता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सरकार बेहतर काम कर रही है, 5 साल पहले भी काम कर चुकी है, उसके कामकाज के आधार पर ही लोगों ने फिर से चुना है। और कुछ लोग मानते हैं कि अभी और काम होना चाहिए, जिस तरीके से वो चाहते हैं, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, बिजली कटौती का मुद्दा हो, इन तमाम विषयों पर भी सरकार की गंभीरता होनी चाहिए। मैं लौटती हूँ आपके पास, आगरा से नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, क्योंकि 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है, बड़े फैसले हुए, मुफ्त राशन की हम बात कर ले, जनता दर्शन की बात करें, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करें, सभी मुद्दों पर काम किया जा रहा है, लेकिन जनता कैसे देख रही है ग्राउंड पर इसे, इस 30 दिनों के प्लान को और रणनीति को? चलिए, नितिन के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार आपको हम बता रहे हैं कि बड़े फैसले क्या रहे हैं, और बड़े फैसले के साथ ही कड़े फैसले भी लिए गए। भ्रष्टाचारियों के लिए, अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। आने वाले समय में सरकार काम के लिए कार्य योजना भी तैयार कर रही है। हर विभाग की अपनी कार्य योजना, 100 दिनों की, 6 माह की और फिर 1 साल की कार्य योजना, जिस पर प्रेजेंटेशन खुद मुख्यमंत्री देखते हैं। देखिए, शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पांस टाइम तय करने का निर्देश है सीएम की तरफ से। ये जो बड़े फैसले हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ा दिया गया। ये सबसे बड़ा फैसला रहा, सबसे अहम फैसला रहा सरकार का, और ये पहला फैसला था सरकार बनने के साथ ही। इसके अलावा गरीब कल्याण, महिला सुरक्षा से जुड़े तमाम बड़े फैसले हुए। 2 साल के अंदर 10 लाख लोगों को फायदा पहुंचे। फिर से होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, निवेश को बढ़ाने के लिए भी सरकार का फोकस है। सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा के लिए तेजी से काम हो।
लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर गंभीरता हो, जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचारियों के लिए, अपराधियों के लिए हो, इस पर सरकार के कड़े निर्देश है। और 100 दिनों का प्लान क्या है, सुपर 30 लिस्ट क्या है, वो लगातार हम आपको बताते हैं। नितिन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार की क्या प्लानिंग है, अलग अलग विभागों की तरफ से खुद मुख्यमंत्री बैठते हैं और उस प्रेजेंटेशन को देखते हैं कि आगे आने वाले समय में किस तरीके से काम करना है। लेकिन इस 20-30 दिन का समय भी सरकार को पूरा हो चुका है और आगरा की जनता इस 30 दिनों को कैसे देख रही है, जो बड़े फैसले हुए उस पर क्या रिस्पॉन्स है जनता का? देखिए, बिल्कुल सीधे आगरा की जनता से ही बात करते हैं। आगरा के तमाम लोग हमारे साथ हैं, तमाम कारोबारी हैं, तमाम व्यापारी हैं, तमाम और प्रोफेशनल्स हैं। किस तरीके से देखते हैं योगी 2.0 में आप, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल आपने देखा, दोबारा आपने मोहर लगाई और अब एक बार फिर से 1 महीना हो गया है दूसरी सरकार का, योगी जी का, तो 1 महीने में किस तरह से देख रहे हैं? सही ट्रैक पर चल रही है सरकार? जैसे कि महिलाओं के सम्मान में 60 वर्ष से जो अधिक महिलाएं यूपी रोडवेज में वो फ्री में यात्रा करेंगी। स्वास्थ्य विभाग पर डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी ने लाइव ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है। आम पब्लिक की तरह लाइन में लगते हैं, जो वहाँ कमियां होती हैं उन कमियों को दुरुस्त करने का जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनको, यानी भ्रष्टाचार पर अंकुश नकुल है, नकेल है। आप क्या कहना चाहेंगे? 1 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या लग रहा है आपको? प्रशासनिक सुधार को लेकर बात की जाए, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए, महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाए, आम शहरी के तौर पर आप क्या सोचते हैं? जी, जब से योगी जी ने शपथ ग्रहण की है तब से 100 दिन का उन्होंने एक अपना घोषणा पत्र के अनुसार 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए सभी मंत्रियों से, सभी विभाग के अधिकारियों से कह दिया गया है, जिस पर काम चालू हो गया है। जैसे कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री औचक निरीक्षण कर रहे हैं, हर जिले में छोटे से बड़े जगहों पर जा जाकर, छोटे जिलों में भी जा जाकर। महिला विकास मंत्री, हमारी कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी भी अपने क्षेत्र में लगातार महिलाओं के भ्रमणशील हैं। क्या लग रहा है आपको, सरकार सही ट्रैक पर आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल। 1 महीने का कार्यकाल आपने? जी बिल्कुल, प्रशासन काफी ठीक है नितिन, यानी कि आगरा की जनता मानती है कि सही ट्रैक पर सरकार जा रही है और जो बड़े फैसले होने चाहिए थे सबसे शुरुआती दौर में, उसी तरीके से सरकार ने फैसला भी लिया है। मुफ्त राशन की बात हम कर लें, महिलाओं के लिए बात करें, संचारी रोग नियंत्रण के लिए बात करें, इन तमाम मुद्दों पर सरकार ने बड़े फैसले लिए। आप तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया, तमाम बातचीत के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। और एसएसबी के दीक्षांत समारोह में सीधे आपको लिए चलते हैं। सीएम धामी वहां पर पहुंचे हैं, गढ़वाल श्रीनगर में ये कार्यक्रम हो रहा है। देखिए तस्वीरें आप लाइव इस वक्त देख पा रहे हैं। सीएम धामी यहां पर पहुंचे हैं। ये एसएसबी का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख पा रहे हैं, इस वक्त जवानों के साथ वहां पर मौजूद है। गढ़वाल श्रीनगर में ये कार्यक्रम हो रहा है और लाइव तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो मंच पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, देखिए इस वक्त एसएसबी के जवानों को आप देख रहे हैं, साथ ही साथ मंच की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एसएसबी का ये दीक्षांत समारोह है जिस कार्यक्रम में सीएम पहुंचे हुए हैं और श्रीनगर में ये कार्यक्रम हो रहा है। गढ़वाल के श्रीनगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम एक एक तस्वीरें आप देख रहे हैं दीक्षांत समारोह की, जहां पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और इस वक्त देखिए एसएसबी के जो जवान हैं वो शपथ ले रहे हैं।